श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शंकर सुमन शिव महापुराण कथा भिंड जिले मध्य प्रदेश में 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2023 से शुरू हो गई है। ये 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। कथा रोचक जानकारियों से भरपूर थी। गुरुजी ने 2 दिसंबर वाला एक उपाय बताया। उपाय कब करना है, कैसे करना है, किस लिए करना है, आप वीडियो को अंत तक देखें। 1 दिसंबर चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 12 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अगर किसी कारणवश आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं चौथे दिन की कथा का रसद्वार। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, 83,99,999 योनि में आपको पति, पत्नी, बच्चे सब मिलेंगे। आप खाएंगे, पिएंगे, सब करते हैं वैसे ही करेंगे। पर 84 लाख योनि में जो है मनुष्य की योनि आपको मिली है, सिर्फ इस योनि में ही आपको भगवान की भक्ति करने का मौका मिला है। भक्ति का मौका और किसी योनि में प्राप्त नहीं होता, इसीलिए आपको इसका पूरा लाभ लेना चाहिए और भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पार्वती के जैसा तप हो, सती के जैसा त्याग हो और नंदी के जैसी प्रतीक्षा हो, तब जाकर भोलेनाथ आपको प्राप्त होते हैं। ऐसे ही मिल जाए ये संभव नहीं है। किसी भी शास्त्र या पुराण में आपको कभी ये नहीं मिलेगा कि सती ने अपने पति की निंदा नहीं सुनी है, बल्कि ये सुनने को मिलेगा कि महादेव की निंदा सती ने कभी नहीं सुनी। गुरुजी ने कहा, आप भी अगर शंकर की कहीं पर निंदा करी जा रही हो या मंदिर, देवालय में कहीं पर गलत कहा जा रहा हो तो आपको वहाँ रुकना नहीं है। आपको वहाँ से तुरंत हट जाना है या चले जाना है। यहाँ तक कि अगर कोई विद्वान जन व्यासपीठ पर बैठकर निंदा कर रहे हैं तो आपको कथा छोड़कर चले जाना है। शंकर की निंदा जहाँ हो वहाँ से हट जाए या चले जाए। अब बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने कहा, औरत जब भी सिंदूर लगाती है, सिंदूरा को नीचे रख कर कभी नहीं लगाती। वो हमेशा एक हाथ में सिंदूरा को रखकर दूसरे हाथ से मांग भरती है। सिंदूरा की डब्बी को नीचे रख दे और मांग भरती है तो उसके पति रोग से ग्रसित रहता है। शादी के समय जब पति पहली बार मांग भरता है तब भी वो सिंदूरा को हाथ में रखकर मांग भरता है सिंदूर से। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल की स्त्री पेंसिल से लाइन खींचती है, पेंसिल से मांग भरती है। इस पर गुरुजी ने कहा, सिंदूर से ही मांग भरनी चाहिए और सिंदूरा में ही सिंदूर को रखना चाहिए। अर्थात आप भी हो सके तो सिंदूरा घर पर लाए और सिंदूर से मांग भरे। बढ़ते हैं कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। किसी ने एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, मैं दिल्ली से लाइव कथा देख रही हूँ। मैं ये पत्र हरीश जी मिश्रा जी के हाथों भेज रही हूँ। मेरे पति दिल्ली में एसआई के पद में तैनात हैं। मुझे 13 वर्षीय संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। सब जगह गई पर संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। तब शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया। पति ने कहा, क्या 1 लोटे जल से संतान प्राप्त होती है? ऐसा है तो पूरी साइंस फेल है। मेरे कहने पे पति ने भी जल चढ़ाना शुरू किया। सफ़ेद आखरे के जल का प्रयोग किया। बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बढ़ते हैं कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हनुमान जी का शरीर शिव है और पूछ शक्ति है। हनुमान जी शिव और शक्ति का प्रतीक है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं जानकारी की ओर। माता का पल्लू, स्त्री की चोटी और हनुमान जी की पूछ, इन तीनों में माता पार्वती की शक्ति विराजमान होती है।
बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। हम हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं और उनके चरणों से सिंदूर लेकर मस्तक पर लगाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के पूंछ के नीचे होती है और इसलिए सिंदूर हनुमान जी के चरणों से ही लेकर मस्तक पर लगाया जाता है। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। किसी ने कहा, भगवान का भजन कब करना चाहिए? इस पर गुरुजी ने कहा, भगवान का भजन आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा कोई दिन समय निश्चित नहीं होता। आप जब चाहो तब आप कर सकते हो। 24 घंटे में आप चाहो तो 12 घंटा करें या 6 घंटा करें, 3 घंटा करें, 2 घंटा करें, 1 घंटा करें या आधी घंटा करें, और ना हो सको तो आपको दिन भर में 1 मिनट भी अवश्य करना चाहिए। और अगर आप 1 मिनट भी नहीं कर सकते तो ये अच्छा नहीं है। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुड़िया सिंह जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा था, मैं पहली बार भोपाल में कथा पंडाल में कथा सुनने गई थी। बाबा से प्रार्थना करके आई थी। मेरे बेटे के आँख में बहुत बड़ी बीमारी है, जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहती। ऐसी बीमारी भगवान किसी को ना दे। उससे आँखों से दिखाई नहीं देता था। हमने आपके बताए अनुसार शहद वाला उपाय किया। पीपल के पत्ते को दोना बनाकर उसमें शहद भरकर शिवलिंग पर चढ़ाया और मैंने भोपाल की कथा में कामना की, अगर मेरे बच्चा ठीक हो जाएगा तो आसपास जहाँ भी कथा होगी, कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनूंगी। मेरे बच्चे को दिखाई देने लगा है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम अपने घर का जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो हम अपना सुख, दुख, कष्ट सब भगवान भोलेनाथ पर अर्पण कर देते हैं। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बदला लेने की जो ठान लेता है उसके घर में हमेशा दुख देखने को मिलता है। 5 मिनट के गुस्से में लिया गया फैसला, बदले की भावना का जो फल होता है वो आपको ले जाकर कई वर्ष तक जेल में डाल देता है और आपके परिवार को कष्ट, दुख, तकलीफ से गुजरना पड़ता है। इसीलिए गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं लेना है। किसी को मारना नहीं है, किसी से कोई बदला नहीं लेना है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष और आखिरी जानकारी की ओर। अगर आपके घर में पैसों की तंगी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, पैसा नहीं आ रहा, कर्जा बढ़ते जा रहा है, तो आपको पीपल वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है। आपको प्रत्येक शनिवार को पीपल वृक्ष के नीचे जाकर सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना है प्रदोष काल में। ये विधान करने से आपको जो पैसे की आर्थिक स्थिति चल रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें और साथ ही लाइक, शेयर और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।